चाची, ओ चाची, कहाँ गई चाची? जल्दी करिए ना। अरे सोनाक्षी बेटा, कहाँ रह गई थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊं चाची, अभी काजल के घर होकर आई हूँ। अब तुम्हारी बारी आई है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। अब बताइए चाची, कहाँ करना है? अरे सोनाक्षी, यही कर दे, यही कर दे। तेरा सोच अनमोल है, इसे मिलना ही मुश्किल है। यही कर दे, सामने में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी चाची। फिर सोनाक्षी आती है और चाची के घर में ही बीच में बैठकर सोच करने लगती है। अरे चाची, हो गया काम, अब जल्दी करिए, मेरा पेमेंट जल्दी दीजिए, दूसरे घर को भी जाना है। हाँ हाँ, देती हूँ देती हूँ, ये ले तेरा पेमेंट। सोनाक्षी, इसमें से निकलेगा क्या? अरे चाची, इसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। सोनाक्षी अपने पैसे लेके वहाँ से चली जाती है और चाची एक लकड़ी लेके आती है और मुस्कान के सोच को इधर उधर हिलाने डुलाने लगती है। अरे कहाँ गया, कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा है? मेरी फूटी किस्मत है आज भी क्या? आखिर चाची सोनाक्षी के सोच में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सोनाक्षी सबके घर जा जाकर सोच क्यों कर रही थी, यही जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। सोनाक्षी और सतीश एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए सतीश की माँ पार्वती देवी भी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करती है, क्योंकि उन्हें सोनाक्षी बहुत पसंद थी, इसलिए दोनों की शादी करवा देते हैं। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और खुशी खुशी जिंदगी बिताइए। सोनाक्षी और सतीश की आज शादी के बाद पहली रात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। सोनाक्षी हाथ में दूध का गिलास लिए अपने पति सतीश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ सतीश आता है। अरे सोनाक्षी, आज तो तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। क्यों सतीश, पहले सुंदर नहीं दिखती थी मैं? अरे पहले भी सुंदर दिखती थी, तभी तो तुम्हें पसंद किया। ओहो, ऐसी बात है? हाँ हाँ, ऐसी बात है। आज देखो, हमारा सपना पूरा हो गया। हम दोनों एक दूसरे से 5 साल से प्यार करते थे और आज देखो हमारे प्यार को मंजिल मिल गई। हाँ सतीश, तुम सही कह रहे हो। आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई, हमारी शादी हो गई। अब हम दोनों एक हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती है और दूसरी सुबह होती है। सोनाक्षी किचन में एक हाथ से आमलेट बना रही थी तो दूसरे हाथ से आमलेट खा रही थी। उसकी सास उठकर देखती है तो घर में सोच ही सोच हुआ होता है। अरे मेरी मैया, ये सोच किसने कर दिया घर में सब जगह? लगता है घर में कोई कुत्ता या बिल्ली घुस आया है। चलो छोड़ो, बहू को देखकर आती हूँ क्या बना रही है आज। पार्वती किचन में जाती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। सोनाक्षी अंडा बनाते बनाते पीछे से सोच कर देती है। ये सब उसकी सास दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही होती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है नई नवेली दुल्हन? बताओ जी, इसको कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? इन सब कामों के लिए शौचालय है, वहाँ जाना चाहिए। आने दो आज सतीश को, इसकी सारी हरकतें बताती कि घर में जगह जगह सोच करती फिर रही है ये। इधर सोनाक्षी आमलेट खा रही थी, तभी उसकी सोच निकल पड़ती है। सोनाक्षी की सास पार्वती गुस्से से अंदर आती है। अरे रे रे रे, रुक बहू, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे रे 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 रा। किचन में घुसते ही पार्वती देवी का पैर सोच पे पड़ता है, वो धड़ाम देसी गिर पड़ती है। अरे मैया रे, कमर टूट गया रे। अरे बहू, तू मुझे एक दिन ऊपर पहुंचा के छोड़ेगी? अरे बहू, ये क्या कर दी रे? पूरी रसोई में सोच कर करके सड़ा दी। छी छी छी। अब क्या होगा? अरे मेरी कमर, अरे पहले मुझे उठा रे। अरे माँ जी, इसीलिए तो कहती हूँ चुपके चुपके मत आया कीजिए और मुझ पर नजर मत रखा कीजिए, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। अब चलिए कमरे में लेके चलती हूँ। ऐसे ही एक सुबह सास पार्वती देवी सो रही होती है। तभी उसकी बहू सोनाक्षी हाथ में चाय लिए आती है। माँ जी उठ जाइए, सुबह हो गई है, मैं चाय लेके आई हूँ आपके लिए, पी लीजिए। हाँ हाँ बहू, यहीं रख दे, मैं थोड़ी देर में उठकर पी लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं यहाँ रख देती हूँ, याद करके पी लीजिएगा। मैं चलती हूँ। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है, लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा। सोनाक्षी को बहुत जोर की सोच लगी होती है, वो जल्दी से वॉशरूम के पास जाती है। वॉशरूम के पास जाके देखती है कि वॉशरूम का दरवाजा लॉक है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? अरे खुल नहीं रहा है, मुझे बहुत तेज की सोच लगी है, यही हो जाएगा। खुल जा दरवाजा जल्दी से। सोनाक्षी और सोच को रोक नहीं पाती है और वहीं हॉल में बैठ के सोच कर देती है। अब शांति मिली। सोनाक्षी सोच करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पार्वती देवी की नींद खुलती है। अरे बहुत तेज की सोच आई है, पहले बाथरूम होके आती हूँ, उसके बाद चाय पीऊंगी। जल्दी जल्दी जाती हूँ। पार्वती देवी जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर जाने लगती है।
तभी उसका पैर सोनाक्षी की सोच पे पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाती है। अरे मैयरी गिर गई, लगता है कमर टूट गई, मेरी सोच भी यही हो गई। अरे बहू क्या कर दी री, कहाँ है तू, मुझे उठा। सोनाक्षी तो वहां नहीं पहुंचती, लेकिन पार्वती देवी धीरे धीरे से खुद से उठती है। पार्वती देवी के शरीर पर सारे में सोच लग चुकी थी। अरे आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज वो एक तरफ और मैं एक तरफ, आज तो मैं उसे भगा के छोड़ूंगी हर गोड़ी बहू को। पूरे घर में हकती रहती है, बस हकती ही रहती है। और मैं एक दिन उलट जाऊंगी इसके चक्कर में। नहीं नहीं, आज ही कुछ करना होगा। अरे बहू कहाँ है रे? पार्वती देवी गुस्से में सोनाक्षी को ढूंढने जाती है। इधर सोनाक्षी लॉलीपॉप खाते खाते आ रही थी। अरे वाह, बड़ा मजेदार है। पार्वती देवी जैसे ही घर से बाहर निकलती अपनी बहू को डांटने के लिए, उसका पैर फिर से सोच पे पड़ता है और वो वहीं फिसलकर गिर जाती है। अरे मैया रे, आज तो मेरी कमर गई, आज तो मैं बहू को नहीं छोड़ूंगी, घर से निकाल के रहूंगी। कहाँ गई सोनाक्षी? ओ सोनाक्षी, कहाँ है रे तू? सोनाक्षी लॉलीपॉप खाते खाते अपनी सास के पास पहुंचती है। हाँ हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ, तुझे दिखाई नहीं देता है? घर में हग रखा है, बाहर हग रखा है, और मेरी गिर गिर के हालत खराब हो गई है। मैं तो ऐसे गिर गिर के ऊपर पहुंच जाऊंगी। तुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जा निकल जा हमारे घर से, और दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं है, समझी? दिन भर खाती रहती है और पूरे घर में हकती रहती है। मेरे घर को लगता है शौचालय बना दिया है। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे कहाँ जाऊंगी मैं माँ जी, ये घर छोड़ के मैं कहीं और रह नहीं सकती। जहाँ रहना है वहाँ रहे, जहन्नुम में चली जा या डूब के मर जा, लेकिन इस घर में कभी मत आना दोबारा। अगर दोबारा दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। गुस्से में ये कहकर पार्वती देवी अपने घर में घुस जाती है। गुस्से में आकर माँ जी ने इस सोच की वजह से मुझे घर में से निकाल दिया। इस सोच से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। इस सोच की वजह से ये घर भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? इस जिंदगी का क्या फायदा? सोनाक्षी के लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन सोनाक्षी कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे उस घर से दूर जाने लगती है। सोनाक्षी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। वो धीरे धीरे चलकर नदी के पास पहुंचती है। उस नदी में एक महान पंडित जी नहा रहे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोनाक्षी नदी में उतर जाती है काफी पानी में। तभी वो पंडित जी पानी में से उठने वाले होते हैं। तभी उनकी नजर सोनाक्षी पर पड़ती है। अरे बेटी, ये क्या कह रही हो? इतने पानी में मत उतरा करो, कुछ घटना घट जाएगी। उठ जाओ बेटी, ऊपर जाओ। नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा। जो होना था हो गया। अब बाबा मैं इस पानी में समा जाना चाहती हूँ। मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। नहीं बेटी नहीं, ये जिंदगी अनमोल है, तुम इसे ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकती। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं ही कोई समाधान निकाल दूं बेटी। बाबा, इसका कोई समाधान नहीं है। अब मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं समस्या सुने बिना ऐसे कैसे जाने दे दूं? पहले समस्या तो बताओ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सुनना ही है तो सुनिए। फिर सोनाक्षी उस बाबा को सारी बात बताती है कि किस प्रकार से उसका सोच उसके लिए मुसीबत बन चुका है और कैसे उसे सोच के कारण घर से भी निकलना पड़ा। वो बाबा सारी उसकी बातें सुनते हैं और फिर सोचकर कुछ देर बाद बोलते हैं, अरे बस बेटी, इतनी सी बात के लिए तू इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? बाबा कोई और उपाय नहीं है, क्या करूं? अब आप ही कुछ उपाय, कुछ समाधान बताइए बाबा। जा बेटी, समाधान निकल आया। आज मेरी तपस्या काम आएगी। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जा बेटी जा। जिस सोच के कारण तुझे सब दूर भगाते थे, उसी सोच को लेने के लिए तुझे अपने पास बुलाएंगे और उसी के कारण तुझे सब प्यार करेंगे, तेरी सास भी। ये कैसे हो सकता है बाबा? ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, जा बेटे तू घर जा, उसके बाद देखना कैसे परिवर्तन होती है तेरी जिंदगी। सोनाक्षी बाबा की बात सुन नदी से बाहर निकल आती है और घर के लिए निकल पड़ती है। सोनाक्षी की सास पार्वती देवी घर में बैठी हुई थी, तभी वहां सोनाक्षी पहुंचती है। सोनाक्षी को देखते ही पार्वती देवी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बहू, तुझे मैं घर से निकाल दी, तू फिर वापस आ गई। थोड़ी सी भी शर्म लिहाज की चीज है कि नहीं तुझ में? अरे माँ जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगी, बल्कि घर में बैठकर मेरी पूजा करेंगी।
ये तो होने से रहा, पर कह दे लास्ट बात क्या है तेरी, वो भी सुन लूं। अरे माँ जी, मैं कुछ कहना नहीं कुछ देना चाहती हूँ, ये लीजिए। सोनाक्षी अपने पास से एक सोने का कॉइन निकालकर अपनी सास को देती है। उसकी सास वो कॉइन हाथ में लेती है जो काफी चमक रहा था। अरे बहू, ये क्या है? इतनी चमकीली चीज सोने का सिक्का है क्या? हाँ माँ जी, ये सोने का सिक्का ही है। अरे बहू, तुझे कहाँ से मिला? कहीं से चुरा के तो नहीं लेके आई? अरे नहीं माँ जी, ये मेरे सोच के साथ निकला है। अब से मैं जब भी सोच करा करूंगी उसमें एक कॉइन निकला करेगा सोने का। अब आप ही बताइए, आप मुझे घर में रखेंगी या मैं कहीं और जाकर किसी और को सोने का सिक्का दूं? क्या तू सोच में सोने का सिक्का देती है? पहले तो नहीं देती थी, अब कहाँ से देने लगी? ये मन घड़त कहानी मुझे मत सुना। ठीक है माँ जी, कल सुबह तक का इंतजार कर लीजिए, फिर आप कहना जो आपको कहना हो। ठीक है, एक दिन के लिए रुक जा घर में, फिर कल देखती हूँ। दूसरी सुबह होते ही पार्वती देवी की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर बैठ जाती है, तभी दौड़ते दौड़ते सोनाक्षी वहां आती है। अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, बहुत जोर की सोच लगी है, सोच लगी है। तभी सोनाक्षी वहां आकर बीच में ही सोच कर देती है। अरे सुबह सुबह क्या दिखा दिया, बीच में ही आके सोच कर दी। छी छी छी। अरे माँ जी, सोच किया है, अच्छे से देखिए सोच को, फिर कहना ये सोच सुबह के लिए अच्छा है या खराब। अरे हाँ हाँ, वही देखना बाकी है, रुक अभी देखती हूँ। पार्वती देवी जाकर एक लकड़ी लेके आती है और फिर सोनाक्षी की सोच को धीरे धीरे हटाती है। तभी उसमें से सच में से एक सोने का कॉइन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पार्वती देवी समझ जाती है कि सोनाक्षी सही कह रही थी, झूठ नहीं। अरे बहू, तू तो सच में ही कॉइन देती है सोने का। अब तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तू यहीं पर रहना। अब देख, ऐसा सोच करेगी तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा ना। लेकिन अब से तू कहीं भी सोच कर लेना, पहले मुझे बता देना, मैं लकड़ी लेकर वहां पहुंच जाऊंगी और सोने का कॉइन चुन लूंगी, मेरी प्यारी बहू। अब से पार्वती देवी सोनाक्षी से खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू अब सोने का कॉइन जो देने लगी थी। अब से सोनाक्षी कहीं भी सोच करे उसकी सास गुस्सा भी नहीं है और लकड़ी लेकर पहुंच जाती है और सोने का कॉइन निकालती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर एक रोज सोनाक्षी अपने घर में सोच कर रही होती है और उसकी सास लकड़ी लेके कॉइन निकाल रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन ये सब खिड़की से देख रही होती है। अरे दैया रे दैया, सोनाक्षी सोच में सोने का सिक्का देती है। लगता है ये बात पूरे गांव वालों को बतानी पड़ेगी। सोनम, सोनाक्षी की पड़ोसन, सारे गांव में ये बात फैला देती है कि सोनाक्षी सोना देती है। एक रोज सारे गांव वाले सोनाक्षी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे दीदी, आपकी बहू तो सोना देती है, सोना। कभी हमारे घर भी तो हगने के लिए भेज दीजिए, हमें भी तो सोना मिले। सिर्फ सोना आप ही लेंगे क्या? हाँ हाँ, हमें भी थोड़ी मदद कर दीजिए, हम भी तो गरीब है, हम भी तो अमीर होना चाहते हैं। हाँ हाँ, कभी हमारे घर में भी भेज दीजिए, आप ही के घर में सोना रहेगा क्या? हाँ हाँ, अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो हम पुलिस को इत्तला कर देंगे, फिर पुलिस से समझ लीजिएगा वो डंडे मार मार के हगाएंगे और फिर सोना पुलिस वाले लेंगे। अब आपकी मर्जी, आप गाँव वालों की बात सुने या पुलिस की। सभी गांव वालों की बात सुनकर सोनाक्षी और उसकी सास डर जाती है और गांव वालों की बातों में आ जाती है। अब से सोनाक्षी हर सुबह किसी न किसी के घर पहुंच जाती है सोच करने के लिए। सोच करके सोनाक्षी तो आ जाती है, लेकिन उसकी सोच में से निकलता है सोने का सिक्का, जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ सोनाक्षी के लिए ये मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि उसे हर सुबह किसी न किसी के घर जाना पड़ता था सोच करने के लिए। सोनाक्षी इन सबसे परेशान होकर वापस उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है। हे बाबा, कहाँ हो आप? दिख क्यों नहीं रहे? मुझे पता है, चाहे आप यहाँ हो या नहीं हो, आप मेरी आवाज सुन सकते हो बाबा। आपका वो वरदान बहुत काम आया, मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी और सभी कोई मेरे से प्यार करने लगे, लेकिन मुझसे नहीं। सभी कोई मेरी सोच को पसंद करते हैं, सभी कोई मेरे से सोच करवाना चाहते हैं, जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप अपना वो वरदान वापस ले ले और मुझे पहले जैसा नॉर्मल बना दो। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। सोनाक्षी ये कहने के बाद वापस अपने घर को लौट जाती है। अब से सोनाक्षी किसी के घर नहीं जाती है, इसलिए गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं।
पार्वती देवी क्या हो गया, अब अपनी बहू को हमारे घर नहीं भेजती हो, अकेले अकेले सोना लोगी क्या? अरे नहीं नहीं, अब मेरी बहू और सोना नहीं देती है, इसीलिए तो आपके घर नहीं जाती है। अरे चाची झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो ना कि हमें सोने को कोई नहीं देना है। हमें विश्वास नहीं है आपकी बातों पे। यहाँ पे सोच करवाइए तब विश्वास होगी। अरे हाँ हाँ, यहाँ पे सोच करवाओ, जब हम देखेंगे कि सोना निकलता है कि नहीं। लेकिन इसे सोच आएगी तब तो करेगी। पार्वती देवी और बहाना मत करो। रुक जाइए माँ जी, मुझे सोच आई है। आप लोग सोना चुन लेना, मैं सोच करके आती हूँ। फिर सोनाक्षी बाहर आती है और वहाँ पे सोच करती है। फिर सोनाक्षी वहाँ से हट जाती है और पागल की तरह वो तीनों औरतें उसकी सोच पर झपट पड़ती है सोना लेने के लिए। लेकिन उन तीनों को सोना तो नहीं मिलता है। सोच उनकी पूरी शरीर पर लग जाती है। लगता है सही कह रही थी, अब सोना नहीं देती, हमारे तो शरीर और गंदे हो गए। छी छी, महक आ रही है, मुझे नहाना पड़ेगा, चलती हूँ। हाँ सही कह रही हो, और सोना नहीं देती, लगता है स्टॉक खत्म हो गया। ये कहते कहते सारी औरतें वहाँ से चली जाती है। इधर सोनाक्षी अब और सोना नहीं देती थी, लेकिन उसकी सास अब उससे प्यार करने लगी थी। अब उसकी सोच से और कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो सब खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं।